Assalamualaikum. Myself Iman Shati Reddy from Group A, the mechanical student. Today the topic of presentation will be advantage and disadvantage. The members of my group be Iman, Momna, Mahadia, Hafsa, Nurul Iman, Rimshad, Kashyap, Mahadia. As a member will be presenting today. Today our topic is advantages and disadvantages of internet. I will be presenting the advantages and Nurul Iman will be presenting disadvantages of internet. Advantages. इंफॉर्मेशन सर्च कैसी होती है? इंफॉर्मेशन सर्च ऐसी होती है कि किसी यूज़र ने, जैसे फेसबुक पे हम लॉगिन करते हैं या साइन अप करते हैं, तो यूज़र से उसका डेटा मांगा जाता है, पासवर्ड मांगा जाता है, ईमेल मांगा जाता है, ईमेल या फ़ोन नंबर किसी चीज़ से हम साइन अप कर सकते हैं, तो वो हमारी होगी इंफॉर्मेशन सर्च। अब वो बैकएंड में जाकर प्रोसेस करती है, जिसकी वजह से जिसने मार्क ज़करबर्ग या उनकी जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह होती हैं वो सारे इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं हमारे मुताबिक। ई कॉमर्स हम बिज़नेस को भी कह सकते हैं। ई कॉमर्स बहुत बिजनेस होते हैं, जैसे ई कॉमर्स का दूसरा नाम है बिजनेस। ई कॉमर्स भी लोग यूज़ करते हैं, एडवांटेज में आता है इंटरनेट। ईमेल बहुत ज़रूरी है आजकल हमें साइन अप लॉगिन करने के लिए ईमेल की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। ऑनलाइन रिजल्ट, अब जैसे कोई स्कूल है, यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे का रिजल्ट आना है, तो हम लोग पहले तो होता था PTM, जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन रिजल्ट भी आ सकते हैं वेबसाइट्स में। फिर आती है ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे ऑनलाइन रिजल्ट है वैसे ऑनलाइन शॉपिंग है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जिसकी वजह से लोग जा नहीं सकते और वो लोग वेबसाइट्स को विजिट करके वहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। डिस्कशन ग्रुप, अब जैसे हम क्लासेस में आते हैं, क्लासेस में हम डिस्कशन करते हैं, वैसे ही डिस्कशन ग्रुप व्हाट्सएप पे, चैट बॉट में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम डिस्कशन ग्रुप वहाँ पर भी कर सकते हैं। जॉब सर्च, आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपना इंटरव्यू ऑनलाइन देते हैं, इंटरव्यू ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं, और वो जॉब सर्च करते हैं वेबसाइट के थ्रू। जो जॉब ऑफर करते हैं वो भी अपनी वेबसाइट अलग से बनाते हैं। इंटरटेनमेंट जैसे कि एजुकेशनल पर्पस, ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, हम लोग की इंटरटेनमेंट हो सकती है। ऑनलाइन एजुकेशन, आजकल लोग जो हैं वो क्लासेस में कम समझते हैं और यूट्यूब वगैरह पे ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि उनको यूट्यूब पे ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और एक टॉपिक पे 1000 वीडियोज़ आ जाती है। ऑनलाइन एजुकेशन एडवर्टाइजमेंट भी आजकल बहुत यूज हो चुकी हैं। एड्स का फुल फॉर्म है एडवर्टाइजमेंट, जिसकी वजह से हम अपनी चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। न्यूज़ एंड मच मोर, न्यूज़ भी हम देख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी मालूमात में ज़्यादा। Today I am here to the explanation of disadvantages of internet. हैकिंग, ये हैकिंग आजकल बहुत मशहूर है, जिससे हमारी हर मालूमात लीक हो सकती है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, जिससे सिक्योरिटी प्रॉब्लम जैसे हमारे अकाउंट्स को पूरी सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, जिससे हमारी हर मालूमात लीक हो जाती है और हमारे जो सिक्योरिटी जिससे हमारी जो अकाउंट्स है वो लीक हो जाते हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम, कई बच्चे और नौजवान अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं जहाँ उन्हें कुछ करना चाहिए, इसकी जगह मोबाइल नहीं इंटरनेट ने ले ली है। साइबर क्राइम, ये भी इंटरनेट ये भी हैकिंग में शुमार होता है। लर्निंग ऑफ फैंसी वर्ड, गालिब गलौज बच्चे यहीं से सीखते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम कम से कम अपने बच्चों को मोबाइल दें। थैंक यू। As myself Usha, today we learned that internet has several benefits for us or adults, but they also have some disadvantages that can harm us. They question you, how many hackers are there? White hat, black hat, grey hat. I am from class 7C. I will tell you a fact. Now there are two types of hackers: ethical hackers and bad hackers. We wish to group B. it consists of 10 of thousands of hackers. जैसे कि हमारे यहाँ नेटवर्क आता है आगा जी का, और एक और आता है हमारे पास बहुत सारे जो PTCL का होता है, तो हम समझते हैं कि वो एक ही नेटवर्क है, नहीं, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली हुई है। WWW stands for World Wide Web. It was invented by Tim Berners-Lee in 1980. www.com हमने सुना होगा, बहुत सारी वेबसाइट्स में आता है, वो है वर्ल्ड वाइड वेब, और ये टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था 1980 में, और टिम बर्नर्स-ली ने HTML वर्जन 1 भी इन्वेंट किया। So let's meet with my group member. She is Umaima.
She is very impressive. She is too much impressive and she is intelligent girl. And I hope she will explain everything very well. The brilliant student and she is Varira. She is confident girl and she gave us many ideas. So let's start question. I would like to call Umema and Zara for presentation. Assalamualaikum, my name is Umema from class 7B. Assalamualaikum, my name is Zara from class 7B. Let's define the input device. So input device is the device through which data and instruction are entered into a computer. Input device वो डिवाइस है जिसके थ्रू हम डेटा और इंस्ट्रक्शन इसमें एंटर करेंगे कंप्यूटर में. इनपुट डिवाइस एक टर्म है जिसका फिजिकल पीस का जो कि हमें कंप्यूटर पे मॉनिटर पे दिख रहा होता है, जो भी हम एंटर करते हैं इसका हार्डवेयर का जो कि कनेक्ट होता है प्राइमरी डिवाइस के जैसे कि कंप्यूटर. So now I'm going to tell you about the example. Mouse. The mouse is an input device that is used to coordinate the pointer on the screen. The mouse is used to select point and display additional values. माउस है, माउस जो है वो कीबोर्ड के बराबर में होता है. जब हम माउस को हिलाते हैं, जब वो जो रखा हुआ होता है, जब हम उसको हिलाते हैं तो जो पॉइंटर होता है, जो एरो होता है स्क्रीन पर मॉनिटर पर, वो भी हिलता है. और जब वो हिलता है तो हमारे पास एडिशनल मेन्यू तो उससे कहते हैं, जैसे कि अगर हम कोई भी सेलेक्ट करेंगे या सेलेक्ट करना होगा, अगर मुझे पिक्चर पेस्ट करनी है, डिलीट करनी है, या अगर प्रिंटर की वायर से कनेक्ट होगी, अगर मुझे कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो मैं उस पर क्या करूँगी, उसको माउस से क्लिक करूँगी. उसके पॉइंटर का जो पॉइंटर से मैं उस पर क्लिक करूँगी. इस पर प्रिंट, अगर मुझे प्रिंट करना है तो प्रिंटर पर, डिलीट करना है तो डिलीट पर, या किसी भी चीज़ पर अगर मुझे करना है तो मैं उस पर करूँगी किससे, पॉइंटर के थ्रू. Today I tell about the output device, a piece of equipment hardware which is out of the desired entered input once it is produced. वो पीस जो मैकेनिकल से भी चलता है और इलेक्ट्रिकल से भी चलता है, और वो जब इनपुट रिजल्ट है और वो आउटपुट हमें मिले. Examples of output device. A printer is a device that accepts text and graphics output from a computer and transfer the information to server. Printer एक वो डिवाइस है जो एक्सेप्ट करता है टेक्स्ट को और ग्राफिक को, और ये जो इंफॉर्मेशन जो है वो पेपर की, मतलब प्रिंटर जो है वो पेपर के फॉर्म में जो है हमें वो देता है. अब जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कि हम कीबोर्ड में लिखेंगे 2, कैलकुलेटर में लिखेंगे 2×2, वो हमने इनपुट किया और जो उसका आंसर मिलेगा वो 4, वो हमें आउटपुट मिलेगा. कोई भी रिजल्ट उसमें इनपुट में, जब इनपुट से मैं डालूंगी, मैं कीबोर्ड से उस पर लिखूंगी और वो मुझे सामने इनपुट दिखेगा. जो वो मुझे सामने इनपुट दिखेगा, फिर वो एक होता है बैकएंड प्रोसेस और एक बैकएंड प्रोसेस होता है जिसके पीछे वायर्स और दूसरा सिस्टम होता है. जब वो सिस्टम हो रहा होगा, जब वो काम हो रहा होगा, उसके पीछे होगा और फिर वो हमें रिजल्ट देगा. My name is from class 7B and today I will give you the examples of input devices. Joystick. In computer video game series, commonly utilize joystick to actively control characters and vehicles. जॉयस्टिक हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कभी जब भी हम कोई गेम खेलते हैं, किसी भी कैरेक्टर और किसी भी व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक वो एक किरदार अदा करती है किसी भी व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए. माइक्रोफोन. एंड माइक्रोफोन इज एन अनप्रिंट वॉइस इनपुट डिवाइस इन विच डिफरेंट साउंड कैन बी सिलेक्टेड इन देयर डिजिटल फॉर्म. माइक्रोफोन एक अनबिल्ट यानी पहले से बनी हुई चीज़ को हम अनबिल्ट कहते हैं. एक इनपुट डिवाइस है जिसमें हम मुख्तलिफ तरह के साउंड सिलेक्ट कर सकते हैं उसकी डिजिटल फॉर्म. My name is Navina. I will give you examples of output device. Monitor. Mouse on internet is trained on RAM. इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये इस्तेमाल होता है जब मिसाल के तौर पे जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बहुत सारी ऐप्स होती हैं उसमें. तो जब हमारा दिल करे तो हम उसमें USB लगा के वीडियोस देख सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं. इस मॉनिटर ये काम